सीयूईटी का एग्जाम हो चुका है। अब बारी है उससे आगे बढ़ने की। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मार्क्स बहुत अच्छा होगा, या फिर बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं होगा, बट दोनों इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के हम आ चुके हैं इस चैनल पे। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सुमित सर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स करियर प्लेटफॉर्म पे। और आज हम काउंसलिंग सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं सीयूईटी के बाद अब क्या। जी हाँ बच्चों, सीयूईटी का एग्जाम खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब बात आती है कि उस रिजल्ट का यूज कैसे करना है, क्योंकि आपको पता ही है सिर्फ सीयूईटी में रिजल्ट लाने के बाद आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। उसके बाद भी कुछ कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कुछ स्टेप के ऊपर आपको काम करने पड़ेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वो स्टेप हैं, क्या क्या प्रोसेस है जो कि सीयूईटी के बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम सीयूईटी के रिजल्ट की बात करें तो अब हमारे पास क्या क्या बात है। तो जैसे ही सीयूईटी का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आते हैं कॉलेज का ऑप्शन कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए प्रेफरेंस में है, क्या हमें नेक्स्ट स्टेप को लेने ताकि हम अपने करियर की बेटरमेंट की प्लानिंग कर सकें। और आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना है इस वीडियो में और हमें भी कमेंट करके बताना है आपको कि क्या है आपके सीयूईटी का प्रेफरेंस लिस्ट, किस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और क्या आपको इस बार स्कोर मिला है, ताकि हम आपको आपके हिसाब से गाइड कर पाएं और आप एक बेटर करियर में अपना आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अगर हम पहले एक बार बनाना चाहें कि क्या हम इस वीडियो में करेंगे, तो यहाँ पे हम आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, हम आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि क्या क्या पूरा स्टेप होता है सीयूईटी के बाद की जर्नी का, ताकि आप सही तरीके से उस जर्नी को फॉलो करके आप एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले पाए। अगर हम बात करें तो जैसे एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के बाद जैसे रिजल्ट होता है तो पहले सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। सीयूईटी के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद आप लोगों ने रैंक कार्ड डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो रैंक कार्ड डाउनलोड हो गया। अब बारी किसकी है, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहीं से बच्चे मिस करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ सीयूईटी में रिजल्ट के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने कि सिर्फ सीयूईटी में रिजल्ट के बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बच्चा मिस्टेक कर जाता है, आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करना। तो जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्टर करना मत भूलिएगा। जैसे अगर आप डीयू को टारगेट कर रहे हैं तो डीयू का जो पोर्टल है उसमें जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। आप बीएचयू को जो टारगेट कर रहे हैं तो बीएचयू के पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करिए। जब रजिस्टर करेंगे तो आपको अपना सारा का सारा बेसिक डिटेल वहाँ डालना है। फिर आता है कॉलेज का सिलेक्शन कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर किस कॉलेज को ऊपर रखा जाए और किस कॉलेज को नीचे रखा जाए। हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी कि इसमें भी आपको सही तरीके से हेल्प किया जाए। इसके लिए आपको कमेंट करना है और बताना है ताकि हम आपके लिए चीज़ें आसानी से अवेलेबल करवा पाएँ। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, यानी कि जैसे ही आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरा तो जो भी आपका स्कोर आया हुआ है उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको सीट अलोकेट कर दिया जाएगा, सीट दे दिया जाएगा कि अच्छा आपका मार्क्स उतना है कि उस कॉलेज में आपको सीट मिल रहा है। उसके बाद अपने को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा, फिर फीस पेमेंट करना है और फिर जाकर के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये टोटल 10 स्टेप है जो हम लोग को फॉलो करने हैं। अगर आपने ये 10 स्टेप को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको टारगेट किया जा सकता है, तो ये मैंने कुछ लिस्ट आपके सामने बना के रखी हुई है। जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, जेएमआई हो गया, एएमयू हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया। इस तरह के कुछ टॉप की यूनिवर्सिटी है। बट याद रखिएगा ये यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि किस ब्रांच के लिए आप जा रहे हैं। जैसे अगर आप बीटेक के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है आपका यूनिवर्सिटी का लिस्ट बदल जाएगा। आप बीएससी के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है यूनिवर्सिटी का लिस्ट बदल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे हो सकता है यूनिवर्सिटी का लिस्ट बदल जाएगा। तो जिस ब्रांच को आप टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का हेल्प चाहिए होगा कि सर इस
ब्रांच के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी है टॉप 10 का लिस्ट दीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, बस आपको कमेंट करना है। याद रखिएगा, एक सही स्टेप से आपका करियर बेहतर बन सकता है। तो ये हमने कुछ टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपके लिए दी है, बट ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करेगा कि किस कोर्स के लिए आप आगे जा रहे हैं, किस ब्रांच के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम ब्रांचेज की बात करें तो कुछ टॉप के ब्रांचेज, अगर हम बात करें पीसीएम ग्रुप के लिए, कि जो बच्चे पीसीएम ग्रुप वाले हैं उनके लिए बीटेक हो सकता है, बीएससी हो सकता है कंप्यूटर साइंस के साथ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अभी बहुत डिमांडिंग ब्रांच है। मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, फिजिक्स में जा सकते हैं, बीसीए बीबीए जैसे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जो आपके लिए एक रिकमेंडेड सोर्स है। फिर भी ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर हम बात करें पीसीबी ग्रुप के लिए, तो पीसी ग्रुप के लिए एक अभी बहुत अच्छा ब्रांच निकल कर बाहर आया है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी है, और जो फिर ट्रेडिशनल कोर्सेज पहले चल रहे थे लाइफ साइंसेज के, जूलॉजी के, बोटनी के, इसमें भी आप जा सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो जा ही सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमर्स डिपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए, तो बीकॉम बीबीए बीएमए जैसे कोर्सेज में जा सकते हैं। इन सारे कोर्सेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। फिर भी ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका किस कोर्स में इंटरेस्ट है, कौन से ब्रांच में आप अपना करियर देख रहे हैं। जिसमें भी देखेंगे हम आपके लिए स्पेशली उसका वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। आपको बस कमेंट करके अपनी सारी डिटेलें यहाँ हमें बतानी है, ठीक है। अगर आर्ट्स के लिए बात करें तो फिजियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। सबको डालना संभव नहीं है, बस मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि भाई आप इन कोर्सेज को अपना टारगेट कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, एलएलबी, बहुत सारी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। बीएससी नर्सिंग जैसे काफ़ी सारी कोर्सेज है। आप ये समझ के चलिए कि अगर हम एमबीबीएस के कोर्स को हटा दें, एमबीबीएस के कोर्स को अगर हम हटा दें, तो सीयूटी के एक ऐसा एग्जाम है जिसके रैंक के बदौलत आप इंडिया के हर एक कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बस आपको सही तरीके से उस रैंक का यूटिलाइज करना है, जो कि सही काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो काउंसलिंग में मिस्टेक मत करिएगा। क्या ऐसे काउंसलिंग का करना है सर? तो सबसे पहले आपको कॉलेज प्रेफरेंस देखना पड़ेगा कि मेरा कॉलेज कौन सा टारगेट है। फिर उस कॉलेज में आपको देखना पड़ेगा कौन से कोर्स में जा रहे हैं, जैसे बीएससी जा रहे हैं, बीकॉम जा रहे हैं, बीए जा रहे हैं, ये हो गया आपका कोर्स। जैसे बीटेक जा रहे हैं, ये हो गया कोर्स। और फिर बीटेक के अंदर स्पेशलाइजेशन कौन से सब्जेक्ट में जाना है। जैसे बीटेक करना है तो सीएससी से करना है, कि मैकेनिकल से करना है, कि सिविल से करना है। बीएससी करना है तो जूलॉजी से करना है, कि बोटनी से करना है, कि बायोटेक्नोलॉजी से करना है, कि मैथमेटिक्स से करना है, कि कंप्यूटर साइंस से करना है। वो हो गया। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, कि पहला कौन सा कॉलेज को आपको टारगेट करना है, दूसरा कौन सा कोर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं, और तीसरा कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रेफरेंस लिस्ट में है। इसके हिसाब से काउंसलिंग करना है। और जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाता है, जो कि आपको सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे होगा, उसमें आपको कैसे पहले तो सीयूटी का स्कोर जो आया है उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट भरिएगा, और जो कैटेगरी है उसको ध्यान में रखते हुए भरिएगा। कटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, कटअप पे जरूर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। आपके लिए टीम एससीपी क्या कर सकता है? तो टीम एससीपी एक ऐसा सिस्टम बना के रखिए आपके बच्चों के लिए, जो आपको आपके हिसाब का पर्सनलाइज गाइडेंस देगी, ताकि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम कोर्स में और ड्रीम ब्रांच में पढ़ने का सपना पूरा कर सके। तो किसी भी तरह की अगर सपोर्ट या हेल्प की जरूरत है, तो जो आपको नंबर यहाँ दिख रहा है 8294100272 पे अपना आप रैंक कार्ड को व्हाट्सएप करिए, और अपने कॉलेज लिस्ट को, अपने प्रेफरेंस लिस्ट को, अपने ड्रीम कोर्स को वो भी व्हाट्सएप करिए। हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में। बाकी किसी भी तरह के किसी गाइडेंस के लिए, किसी सपोर्ट के लिए हमें अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए वो गाइडेंस लेकर आएंगे। साथ ही अपने सीयूटी वाले दोस्तों के लिए भी के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सके। सीयूटी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में।